तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का योगी बाबा क्विज क्लब के इस प्रांगण में। और चूँकि आज कैरियर काउंसलिंग का एक सब्जेक्ट है जिस पे यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, इस क्लब के सदस्य हैं जो अपने कैरियर के प्रति किस प्रकार से तैयारी करें और किस प्रकार से उनकी प्रिपरेशन हो ताकि आगे चल के उनके जो कंपटीशन के एग्ज़ाम हो उनके लिए आसान हो जाए। और हमारे साथ हमारे गुरुजी श्री अखिलेश्वर पांडे सर भी है जो इनके सवालों का जवाब देंगे। तो आप लोगों में से किन के मन में कोई सवाल है बताइए, हाथ उठा सकते हैं आप। आपके मन में कोई सवाल बताइए। आपका नाम क्या है? जी चंदन तिवारी। चंदन जी क्या पूछना चाहते हैं सर से? जी हम सर से ये क्वेश्चन पूछना चाहते हैं सर, कहीं ना कहीं कहा जाता है गांव के बच्चों को कि गांव में रहकर तुम सफल नहीं बन सकते, कहीं शहर में चले जाओ, अच्छे से पढ़ाई करो। और शहर में जाने पर अधिकतर बच्चे देखने में आता है सक्सेस हो जाते हैं और गांव में जो उलूल जुलूल में फंस जाते हैं। इस पर सर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद चंदन जी आपका। सर चंदन जी, गांव और शहर कोई मायने नहीं रखता है। पूरा माहौल का एक वजह बनता है। माहौल शहरों में चूँकि पहले से ही बना रहता है, गांव में पढ़ाई करने वाले लोग कम ही होते हैं जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होते हैं। वो लोग शहरों की ओर पलायन कर जाते हैं जो अपना निश्चित रख से। लेकिन गांव में भी अब धीरे धीरे आईटी के आने के कारण इसमें जो है बहुत अच्छा जो है पॉजिटिव जो है एक वातावरण बना है। आज एक खास करके मैं अपने यहाँ के बच्चों के लिए बताना चाहूँगा कि जब से योगी बाबा क्विज क्लब इसमें लगा हुआ है, सन 2000 से प्रति सप्ताह क्विज कॉन्टेस्ट का आयोजन किया जाता है, तो एक माहौल का निर्माण हुआ है। और मैं अपने प्रतिभागी युवाओं से कहता हूं कि आप घर पर रहें, अपने आप को प्रतियोगी माहौल में बनाए रखें, किताबों को दोस्त बनाएं, 2-4 अच्छे दोस्त बनाएं जो कि आपके साथ कॉम्पिटिटिव रूप से आपके साथ मिल बैठ करके बातें करें, कॉम्पिटिटिव व्यू रखें, इधर उधर की बातें नहीं करें, समय के पाबंद बने। कोई भी काम करें तो समय का ये जो है ध्यान रखें कि हमको ये काम करना है। 5 से 6 घंटा प्रतिदिन पढ़ाई करें, उदास ना हो। और पढ़ाई के क्रम जो है एक बार में लगातार पढ़ाई नहीं करें, 1 घंटा पढ़ें और कुछ के बाद में अल्प विराम लें। अपने आप को जैसे मन उदास होता है तो उड़ते पक्षी को देखें, खिले हुए फूल को देखें, 1 गिलास ताज़ा चापाकल से पानी चला करके निकाल करके 1 गिलास ताज़ा पानी पी लें और जो है मन आपका जो है स्ट्रेसलेस हो जाएगा और कूल हो जाएगा। और लेकिन आप ये दिमाग में रखें, ये कभी नहीं सोचे कि मैं गांव में रहता हूं। अपने मन में हीन भावना कभी नहीं लाएं। अब ज़माना बदल गया है, आज गूगल का ज़माना है। गाँव में भी जो है क्वेश्चन आपके लिए वातावरण बन गया। ई लाइब्रेरी का ज़माना है। पहले था कि लाइब्रेरी शहरों में हुआ करती थी और वहाँ से लोग जो है पढ़ाई करते थे। अब जो है वो बात नहीं रहा, माहौल बदला है। गाँव में रह करके भी अच्छी तैयारी की जा सकती है, यह इसमें आप सफल होंगे। बहुत। नेक्स्ट सवाल आप में से हाथ उठा सकते हैं। आपके मन में कोई सवाल हो तो बोलिए। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम शिवम कुमार तिवारी है। शिवम, आपकी सवाल क्या है? सर मैं ये सर से पूछना चाहता हूँ कि वो एक सरकारी जॉब करते हैं और इसके अलावा अपने समाज को देखते हैं, अपने फैमिली को देखते हैं। वैसे में हम बच्चों के लिए इतना कैसे टाइम निकाल लेते हैं इतना करने के बावजूद भी, जबकि हमारे जैसे बच्चे ही बोलते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। और वे अपने जीवन का टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं? हम स्टूडेंट को टाइम मैनेजमेंट अपने जीवन में कैसे करना चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद शिवम। सर ये सवाल शिवम जी की तरफ से। हाँ शिवम जी, मैं बताना चाहूँगा कि समय तो निश्चित रूप से ही रहता है। मुझे व्यस्त रहो मस्त रहो का जो एक प्रोवर्ब है उसको मैं उस पर फॉलो करता हूँ। जीवन में आनंद तभी है जब अपने आप को व्यस्त रखते हैं। निश्चित रूप से विद्यालय में मैं मंगोलापुर मठिया उत्क्रमित मध्य विद्यालय में प्रधानाचार्य हूं और वहां पर मुझे 6:30 बजे उपस्थिति दर्ज करनी होती है और 11:30 बजे तक विद्यालय के बच्चों के साथ जो है एकदम निश्चित रूप से अनुशासित रूप से कार्य करना होता है। उसके बाद परिवार के साथ भी अपना समय देना है। खेती बाड़ी है, गाँव में रहता हूँ तो खेती बाड़ी भी करना है। लेकिन एक सोच है कि कुछ जो है करना है, कुछ नया करना है। और हमारे गाँव, हमारे पड़ोस के गाँव में या आस पड़ोस के गाँव में जो ग्रामीण युवा हैं जिनको पैसा नहीं है, एक जो है सही मोटिवेट करने वाले लोग नहीं है, कोशिश करता हूं कि अपनी ओर से कुछ मेहनत करूं और कुछ इन बच्चों को, युवाओं को थोड़ा सा प्रोत्साहित किया जाए तो निश्चित रूप से वो आगे बढ़ेंगे। पिछले सन 2000 से ऐसा काम कर रहा हूं और इसमें सफलता भी मिली है। बहुत सारे युवाओं ने इसमें सफलता पाई, अच्छे अच्छे पदों पर पहुँचे हैं। इससे
आत्मसंतुष्टि मिलती है। लगता है कि चलो इस काम को किया जाए तो निश्चित रूप से ये पूरा क्षेत्र जो है एक प्रतिभा के रूप में अच्छे अच्छे पदों पर, यहाँ के प्रतिभाशाली युवा जो है अच्छे अच्छे पदों पर पहुँचेंगे। समय का भाव रहता है उसी, लेकिन उसी में से समय निकाल करके आप युवाओं के लिए समय निकालता हूँ, कोशिश करता हूँ कि जो है आप अच्छा बने, और थोड़ा सा मेरे प्रयास से यदि कुछ हो जाए, बूस्टअप हो जाए, तो ये मेरी कोशिश रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों में से क्या बोलिए, आपका नाम बता दीजिए। संतोष कुमार शाह। संतोष, क्या सवाल है आपकी? सर मेरा सवाल सर से है कि पीसीएस की तैयारी कैसे करें? सर संतोष जी का सवाल है, पीसीएस की तैयारी कैसे करें? हाँ, सही आपने प्रश्न पूछा। गांव के युवाओं के लिए यह थोड़ा सा ये है विषय, लेकिन हमारा जो है हम लोग मिशन इसी को लेकर के, जोगी युवा क्विज क्लब इसी मिशन को लेकर के तैयारी में लगा हुआ है, युवाओं को मोटिवेट करता है। तो पीसीएस के लिए, पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए यह है कि विषय पर जो है आपकी पकड़ होनी चाहिए। आप जो है प्रश्नों का उत्तर जो है अपने शब्दों में लिखना प्रारंभ कीजिए। सब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर जो है देना शुरू कीजिए, अभी से ही अपनी आदत डालिए। आपके पास समय है। यदि आप अभी अब मैं संतोष जी से पूछना चाहूँगा कि आप किस क्लास में हैं, क्या आपका का जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, उसके अनुसार अभी 12th के आप स्टूडेंट्स हैं, तो आपके पास अभी पर्याप्त समय है। आपका ग्रेजुएशन अभी बाकी है, तो अभी से आप एक मिशन लेकर के चलिए कि हमको सिविल सर्विसेज में जाना है। उसके लिए कोई एक विषय जो है, विभिन्न 2 विषय और खास करके जीएस पर जो है विशेष ध्यान देना है। तो अभी आप कीन ऑब्जर्वर बने, अपना जो है अभ्यास करें, निरंतर अभ्यास करें, प्रश्नों का उत्तर जो है दीर्घ उत्तर बनाने का प्रयास करें और अपने शब्दों में लिखें, और किसी सर के पास या किसी से अभी दिखाना शुरू करें। जैसे आप कोई प्रश्न लीजिए और उसका उत्तर अपने से लिखिए। अच्छी अच्छी किताबों का अध्ययन करें, खास करके एनसीईआरटी की किताबें हैं, और बिहार की जो किताबें हैं, जो टेक्स्ट बुक की जो किताबें हैं प्राइमरी एजुकेशन में, और खास करके 10वीं तक की भी जो किताबें हैं, वो आपके लिए जीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण किताबें होंगी। तो उसका आप जो है लेकर के आप अध्ययन करते हैं, तो उसमें रुचि भी पैदा होगी। आप उसमें रुचि लेकर के पढ़ेंगे, चूँकि आपने उस विषय को बहुत पहले पढ़ा हुआ है, और फिर आप नीचे क्लास की किताबों को पढ़ते हैं, तो आपकी जिज्ञासा भी बढ़ेगी, आपकी का जो कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो आपका एक जीएस पेपर जो होता है उसमें बहुत सारा प्रश्न जो है उसके माध्यम से आप उसको हल कर लेंगे। और फिर एक दैनिक अखबार का प्रतिदिन अवलोकन करें। एक न्यूज़ चैनल का, किसी भी न्यूज़ चैनल का आधा घंटा का न्यूज़ जो है प्रतिदिन आप देखा करें, आपका जीएस तैयार हो जाएगा। और अभी से जो है मुख्य परीक्षा की तैयारी करने के लिए, सिविल सर्विसेज की जो मुख्य परीक्षा होती है वही अहम होती है, उसी में अच्छा स्कोर करना होता है। और यहाँ पर जोगी युवा क्विज क्लब में हर सप्ताह रविवार को निश्चित रूप से आइए। खास करके यहाँ पर आई कॉन्टेक्ट जो बनता है प्रतिभागियों और हमारे बीच में, तो ये एक जो है इंटरव्यू से कम नहीं होता है। तो आपका बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट जो भी है यहाँ पर जो आप सीखते हैं, यह आने वाले समय में आपको बहुत ही फायदेमंद होगा। नेक्स्ट कोई सवाल? आपका नाम क्या है? जी, राकेश कुमार यादव। राकेश, क्या सवाल है आपका? सर से हम यही पूछेंगे कि सर इतना मतलब वीआईपी रहते हैं, क्या बोलते हैं, मोटिवेशन के लिए हम पूछना चाहते हैं कि कैसे मतलब ये खुद को कैसे मोटिवेट करते हैं? सर इनका सवाल है कि आप खुद को कैसे इतना मोटिवेट करते हैं? हाँ राकेश जी, कोशिश करता हूँ, हमेशा अध्ययनशील रहता हूँ, अच्छी अच्छी किताबों को, अखबारों को, और ख़ास करके गूगल पर मैं सर्च करते रहता हूँ। ये आदत सी हो गई है, और कोशिश करता हूँ कि कुछ बेहतर हो, ज़िंदगी जो है यूँ ही व्यर्थ नहीं चली जाए। मेरी कोशिश रहती है कि कुछ सीखा जाए, और उस सीख करके बच्चों को जो है बीच में, युवाओं के बीच में उसको रखा जाए। उदासी होती है, लेकिन जो है अपने आप को नियंत्रित करके अपने दोस्तों के बीच में जो है अपने स्ट्रेस को बांट करके तनाव को कम करता हूँ, और आप लोगों के बीच में आकर के आपसे शेयर करके, आपसे बातें करके जो है तनाव को कम करता हूँ। और हमेशा प्रयास रहता हूँ कि कुछ नई जानकारियाँ प्राप्त करूँ और आपके बीच में उसको शेयर करूँ, मोटिवेट करूँ, और उससे आपको मोटिवेट करके जो है खुद मोटिवेट होता हूँ। यही कोशिश रहती है हमेशा, यही मेरी जो है आगे सोच भी है आने वाले। लास्ट सवाल हमारी है कि हम सर सैकड़ों स्टूडेंट्स के साथ साथ बहुत सारे कोचिंग में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, और जब डिस्कशन की बात आती है, डिबेट की बात आती है, क्वेश्चन आवर की बात है, तो कहीं ना कहीं सर हमारे के स्टूडेंट्स जो होते हैं बहुत पीछे चले जाते हैं, और सवाल पूछना या जवाब देना काफ़ी मुश्किल हो जाती है किसी भी मुद्दे पर, किसी भी विषय पर। इस कमी को सर कैसे दूर किया जा सकता है गाँव में? सबसे पहले हमारे जो गाँव के बच्चे होते हैं अंतर्मुखी प्रवृत्ति के होते हैं, जानते बहुत हैं लेकिन प्रकट नहीं कर पाते हैं। तो इसको जो है बहिर्मुखी बनाना है, तो ऐसे कार्यक्रम जो है खास करके क्विज कॉन्टेस्ट में उपस्थित होना उनके लिए जो है बहुत फ़ायदेमंद है। तो हमारे जो प्रतिभागी आ रहे हैं धीरे धीरे ये बहिर्मुखी हो रहे हैं। जब तक आप
क्वेश्चन एराइज नहीं करेंगे, पूछेंगे नहीं, तो आपकी जिज्ञासा शांत नहीं होगी। और ये मत सोचिए कि जो है कोई क्या कहेगा, कोई कुछ नहीं कहेगा। आपको लज्जा लगती है, स्वयं से लज्जा लगती है, मैं पूछूंगा कहीं गलती हो जाएगा, तो इसको जो है आप छोड़ करके ये सोचिए कि जो है कोई ध्यान नहीं देता, आप स्वयं पर ध्यान दीजिए और क्वेश्चन को एराइज कीजिए। अधिक से अधिक प्रश्न पूछिएगा तो उसका उत्तर जानने की कोशिश कीजिएगा, और फिर जो है आपकी जिज्ञासा बढ़ेगी, आपका कंसेप्ट जो है क्लियर होगा। तो ये निश्चित रूप से गाँव में थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन धीरे धीरे इसमें भी विकास हो रहा है। खास करके IT का ज़माना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ज़माने में अब धीरे धीरे जुआ जो है बहिर्मुखी प्रवृत्ति के हो रहे हैं। देख रहे हैं यहाँ से तमाम, जैसे आपने प्रश्न किया और यहाँ के जुआ हाथ उठा करके कर रहे हैं कि हम क्वेश्चन एराइज करेंगे। और ये जो है बहुत पहले 10 वर्ष पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। किसी जुआ से पूछी तो वो भाग जाता, माइक लेकर के, माइक सामने देख करके वहाँ से भागने का चक्कर में रहता था। आज के जुआ माइक के सामने आकर के अपनी बातों को प्रकट कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आने वाले समय में ये जुआ जो है बेबाक टिप्पणियों से जो है सभी को अवगत कराएंगे। हम देख रहे हैं कि बहुत प्रोग्रेसिव जुआ है यहाँ के। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आप लोगों के बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने मन के जो जिज्ञासा थे, जो सवाल थे, आपने सर से पूछे, अपने कैरियर के प्रति काफ़ी सतर्क रहे। तो आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने जीवन में उज्ज्वल भविष्य की तरफ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सबका।